बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं हूँ शेफ़ सैयद अब्दुर्रहमान शाह और आप देख रहे हैं शेफ़ इज़ फूड। आपको अपने चैनल में कुछ अरसे बाद वेलकम करता हूँ। तो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं भी मसरूफ़ था, तो कुछ कैमरे का भी ज़रा इशू आया हुआ था। तो आज वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो भी बना लूँ और आपको भी अपनी रेसिपी मैं शेयर करूं। तो चलें चलते हैं। आज मैं आपके साथ, मैं आपको फिर बता दूं, मैं आज बताना भूल गया था। मैं आज बनाने लगा हूं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर जो मैं इंग्रेडिएंट जो यूज़ करूँगा इसके अंदर, वो आप बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, कौरमा मसाला में, कौरमे में, और बिरयानी में, पुलाव में, हर चीज़ में आप इसको मसाले को डाल सकते हैं। चाहे आप इसको टिक्का, अगर बारबेक्यू कर रहे हैं टिक्के में भी डाल सकते हैं। और टिक्के में जो आपने जो दो चीज़ें आपने ऐड करनी है, वो उसके लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो आपने वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं आज की हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आपको आज के मैं इंग्रेडिएंट जो पहले बताना तो चलूँ। 3 अदद जो हैं बड़ी इलायची है, ठीक है। और जो छोटी इलायची है वो तकरीबन 10 अदद हैं। और जो लौंग है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। कड़ी पत्ता, बे लीव्स 3 अदद हैं। और दो दो अदद जायफल जलवतरी हैं। और जो ज़ीरा है वो मैंने तकरीबन 30 ग्राम लिया है। इसी से फ्लेवर उठेगा, इसी का ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने ज़ीरे को थोड़ा ज़्यादा लिया है। और जो सूखा धनिया है वो तकरीबन 20 ग्राम है। और जो ज़ीरा है वो 15 ग्राम है। और दालचीनी आपको बताता चलूँ, ये देखें जी, 4 अदद दालचीनी है। और काली मिर्च जो है वो तकरीबन 15 ग्राम है। और बादिया फूल बादिया फूल मैंने वो भी तकरीबन 4 अदद लिए हैं। तो इस इन सबको सबसे पहले मैं फ्राई पैन में अच्छी तरह भूनूंगा, फिर इसका पाउडर बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैं एक पैन में लौंग डालूंगा और बड़ी छोटी इलायची डाल लूँगा। आपको मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसकी मैयर है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सूखा धनिया, ज़ीरा, जायफल जलवतरी, तेज़पत्ते, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च और एंड पे बादिया खताई। इसको अच्छी तरह मैं हल्का सा भून लूँगा। और जो तेज़ पत्ते हैं उनको मैं छोटा छोटा इसलिए कर लूँगा, छोटा कर रहा हूँ कि मशीन में जब हम इसको जग में डाल के इसका पाउडर बनाएंगे, पीसेंगे, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है छोटे छोटे चंक्स जो हैं इसके पत्ते के वो रह जाते हैं। तो छोटे छोटे अभी में से मैंने इसलिए कर लिए हैं कि मशीन में जाके ये अच्छी तरह पाउडर बन जाएंगे। अगर आप बिरयानी मसाला बना रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी बिरयानी मसाला ही है, ठीक है। बिरयानी मसाले में क्या होगा, आपने येलो फूड कलर जो होता है, अक्सर ये वो आप देखते हैं नेशनल का, शान का, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, कोई भी ब्रांड का किसी भी किस्म का मसाला लेके आते हैं, उसके अंदर फूड कलर का जो इस्तेमाल है वो लाजमी किया जाता है, ठीक है। अगर आपने बिरयानी मसाला बनाना है घर में, ठीक है, इसी तरह से यही इंग्रेडिएंट्स हैं, यही चीज़ें आपने डालनी है, ठीक है। और जब पाउडर बन जाएगा उसके अंदर आपने बाद में फूड कलर, येलो फूड कलर डाल देना है, ठीक है। और साथ में आपने इमली आलू बुखारा थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लें, या तो आप बिरयानी बना रहे हैं जब आप तब भी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और जो मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। और अब मैं इसका पाउडर बना लूँगा, फिर मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बेहतरीन सा जो पाउडर है गरम मसाले का तैयार हो चुका है। आपने भी घर में इसी तरीके से पाउडर बनाया करें। बाज़ार के मसाले जो होते हैं वो हरगिज़ ना यूज़ किया करें, उसमें केमिकल्स होते हैं कि केमिकल्स ऐसे डाले जाते हैं कि उनकी लाइफ बढ़ती है और वो साल 2 साल इसलिए एवं नहीं उनकी एक्सपायरी लगा देते। क्योंकि ये ऐसा होता है मसाला, ये अगर आप घर में भी पीसेंगे ना तो साल रखा रहेगा, तो ये इसमें जाला पड़ जाता है,
ख़राब हो जाता है। कोशिश किया करें घर की फ्रेश चीज़ जो होती है, मसाले जो होते हैं हर चीज़ में ऐसे ही पीसें और ऐसे ही फ्रेश अपनी हांडी में डालें हर चीज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।